मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और सुबह से ही बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहाँ गौर गणेश का निर्माण भी कर रही है और जाकर के फिर वो अपनी अपनी घटनाओं में समितियों में शामिल भी हो रही है। ऐसे वो तमाम मातृशक्तियों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज मध्य भारत के वो अद्भुत संत जिन्होंने पिछले 5 वर्षों से अन्न का परित्याग करके मां नर्मदा के संरक्षण के साथ साथ प्राकृतिक जल स्रोतों के लिए और समूचे पर्यावरण के लिए जिन्होंने अपने प्राण दांव पर लगा करके और पर्यावरण के दम पे अभी आप जो मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं, उस समय और भी मातृशक्ति हमारी थी जिन्होंने आज भी दादा गुरु को देखा होगा। मेरे ख्याल से हम सारे लोगों की चेहरे की चमक से कहीं ज्यादा वो 5 साल से निराहार है मात्र नर्मदा जल में, तो उनके चेहरे की चमक ऐसे नर्मदा खंड के महायोगी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय अशोक ईश्वरदास रोहाणी जी, हमारे जोन के अध्यक्ष MIC सदस्य पार्षद भाई दामोदर सोनी जी, मंडल अध्यक्ष भाई पुष्पराज जी, क्षेत्रीय पार्षद हमारे निशान झारिया जी, टीटू जग्गी जी, राजू भैया, और इन्हीं नामों में सारे नामों को समाहित करते हुए हमारे वरिष्ठ आदरणीय पप्पू भैया। भगवान श्री गणेश की महिमा और महत्व मुझे लगता है आप सभी लोगों को मालूम है। दादा गुरु के पावन सानिध्य में हमें बहुत सारी बात और तीज त्योहार उत्सव परंपराओं का निर्वहन हम कैसे करें कि हमारी सनातनी परंपरा का वो मूल भी रहे और उस मूल में रह के ये जो विकृत हो चुकी परंपराएं हैं। सबसे पहले दादा गुरु ने प्राकृतिक जल स्रोत और जीवनदायिनी नदियों में मूर्ति विसर्जन को बंद करवाया। उसके बाद ये कुंड की स्थापना हुई। फिर कावड़ यात्रा में उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा में एक पात्र में जल और एक पात्र में पौधा, तो उसका निर्वहन किया। और मुझे लगता है कि देश में नहीं दुनिया में आज उस कावड़ यात्रा का एक स्थान है। अगर हम गौर गणेश की बात करें तो अशोक भैया मैं आज भी कहता हूं कि जब हमारे घरों में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, पूजा पाठ होती है, शादी विवाह होता है, नए घर का उद्घाटन होता है, दुकान का उद्घाटन होता है, तब हम बहुत विधि विधान से गौर गणेश की पूजन करते हैं। लेकिन वास्तव में जब उस आराध्य के प्रकटोत्सव को मनाने की बात आती है तो फिर हम उत्साह और उमंग के साथ इतने ज्यादा उमंग में हो जाते हैं कि फिर हम कंपटीशन में आ जाते हैं। हालांकि उनसे हमारा कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन परम पूज्य दादा गुरु कहते हैं कि हमें अपने तीज त्योहार, हमें अपने उत्सव, हमें अपनी परंपरा जो है ये प्राकृतिक तरीके से मनाने की आवश्यकता है, जिससे आने वाला जो हमारा नौनिहाल है, जो हमारी पीढ़ियां हैं, वो भी स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। और इसके साथ हमने फिर गौर गणेश की ये परंपरा का चालू की। और मुझे लगता है कि आज ये 14वां वर्ष है और आज अनंत चतुर्दशी है। और ये 14वें वर्ष में अनंत चतुर्दशी यहीं पर एक कुंड बना के, वो भी परम पूज्य दादा गुरु के आह्वान पे कि जहां पर भी हम ये आयोजन करें वहीं पर एक कुंड बनाए, उसी की परिक्रमा करें। और मुझे लगता है कि आज भी ये जो है बहुत भव्यता के साथ यहाँ संपन्न हो रहा है। हम भगवान श्री गणेश से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि जितनी मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है, जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, समूचे राज्य को ऐसी इच्छा शक्ति प्रबल करे कि हम अपने तीज त्योहार और परंपराएं जो है हम उसी सनातनी तरीके से मनाएं, जिससे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी सीख भी मिले। और मुझे लगता है कि सनातन की परंपरा का परिपालन भी हो और हमारे तीज त्योहार उत्सव और भव्यता और गरिमा के साथ मनाए जाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप सभी लोगों की मनवांछित फलों की कामना पूर्ति भगवान श्री गणेश करेंगे। श्रीमान नर्मदे हर। बहुत बहुत